होता है पास्ट को प्रेजेंट से जुड़ना। ओके, ये लिंक बनाता है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। इट डिनोट्स एक्टिविटीज जो पास्ट में शुरू हुआ है और इसका प्रभाव क्लास प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया था ना। आज हम प्रेजेंट टेंस खत्म करके पास्ट भी शुरू करेंगे। मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस से क्या क्या कहां कैसे कैसे एरर्स आया था वो कर लिया हमने। फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता भी है तो मीनिंग अलग निकलता है। ओके, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ये मैंने पहला दिन भी थोड़ा बहुत बता दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का काम क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का काम होता है पास्ट को परफेक्ट है। परफेक्ट है इसका मतलब है टू टाइम पीरियड जुड़ रहा है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम पास्ट में शुरू हुआ और अब जाकर खत्म हुआ, प्रेजेंट में खत्म हुआ। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम किस लिए करते हैं? टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। इसका सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट परफेक्ट का काम क्या होता है? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। ओके, ये लिंक बनाता है पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। इट डिनोट्स एक्टिविटीज जो पास्ट में शुरू हुआ है और इसका प्रभाव प्रेजेंट में जाकर खत्म हुआ। वैसे इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं। आप खाली एग्जांपल लिख सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट ऐसे लिख लो, क्योंकि मैंने पहला दिन बहुत डिटेल में पढ़ा दिया था। अब बस देखो कि कैसे कैसे एरर्स आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज या हैव प्लस V3। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट क्या हिंदी में मतलब लिख सकते हो? प्रेजेंट परफेक्ट आर द एक्टिविटीज जो पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में आकर खत्म हुआ। ठीक है, जैसे आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2016। मैं 2016 से रहना शुरू की और अब तक रह चुकी। हैज या हैव प्लस V3। और बताया था ना सिंस एंड फॉर वाले सेंटेंस में पहला पार्ट परफेक्ट आएगा और दूसरा पार्ट सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट। अब देखो ये येट वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड है। येट, येट का मतलब होता है अब तक। और जब भी वाक्य में, ये याद रखना, जब भी वाक्य में येट वर्ड आ गया ना, वो समझ जाओ येट का काम होता है अब तक। ओके, येट मींस टिल नाउ, मतलब द वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट और अब जाके खत्म हुआ है। तो शी हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क येट। ये अब तक अपना काम नहीं की है। तो येट वाला याद रखना, एग्जाम का फेवरेट होता है। येट वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, हैज प्लस V3। उसी तरह आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं उसको लंबे समय से जानता हूं। जानने का काम पहले किया था और अब तक मैं उसको लंबे समय से जान चुका हूं। ये तो मैंने बस एग्जांपल दे दिया। आपको याद होगा ना, मैंने आपको बताया था सिंपल ये सिंस वाले सेंटेंस में बाद वाला को सिंपल पास्ट रखना, पास्ट परफेक्ट मत रखना, सिंपल पास्ट। और ये वाला परफेक्ट रहेगा। अब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस करेंगे तो वहां कंटीन्यूअस वाला हैव प्लस V3। और बताया था ना सिंस एंड फॉर वाले सेंटेंस में पहला पार्ट परफेक्ट आएगा और दूसरा पार्ट सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट। अब देखो ये येट वर्ड बड़ा अच्छा वर्ड है। येट, येट का मतलब होता है अब तक। और जब भी वाक्य में, ये याद रखना, जब भी वाक्य में येट वर्ड आ गया ना, वो समझ जाओ येट का काम होता है अब तक। ओके, येट मींस टिल नाउ, मतलब द वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट और अब जाके खत्म हुआ है। तो शी हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क येट। ये अब तक अपना काम नहीं की है। तो येट वाला याद रखना, एग्जाम का फेवरेट होता है। येट वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, हैज प्लस V3। उसी तरह आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं उसको लंबे समय से जानता हूं। जानने का काम पहले किया था और अब तक मैं उसको लंबे समय से जान चुका हूं। ये तो मैंने बस एग्जांपल दे दिया। आपको याद होगा ना, मैंने आपको बताया था सिंपल ये सिंस वाले सेंटेंस में बाद वाला को सिंपल पास्ट रखना, पास्ट परफेक्ट मत रखना, सिंपल पास्ट। और ये वाला परफेक्ट रहेगा। अब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस करेंगे तो वहां कंटीन्यूअस वाला एग्जांपल देंगे। 2016 से लेकर अब तक काम कर रहा है। अगर ऐसा रहता आई हैव बीन लिविंग हियर, बट यहां तो मैं 2016 से अब तक यहां रह चुका हूं। अभी रह रहा हूं या नहीं रह रहा हूं क्लियर नहीं हो रहा। मैं 16 से लेकर अब तक रह चुका हूं। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। काम पास्ट में शुरू हुआ, अब जाके खत्म हुआ। ये तो आपको पता ही है। अब इसे एरर्स कैसे कैसे आते हैं, कुछ वर्ड्स आपको याद रखना है। ठीक है, लिख लो, कुछ वर्ड्स आपको याद रखेंगे। जैसे इसमें से एक वर्ड है येट। येट वर्ड याद रखना। येट का मतलब है अब तक। एक येट का मतलब यद्यपि भी होता है, बता रही हूँ। अप टिल नाउ, अप टिल नाउ का मतलब भी होता है अब तक। ठीक है, सो फार, सो फार का मतलब भी होता है अब तक। ये वर्ड आ गया जस्ट, ये वर्ड आ गया ऑलरेडी। ये सब वर्ड आपको जहां भी दिख गया ना, इसको हमेशा, ये सब वर्ड्स हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा। जिसमें से येट वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है। एक वर्ड होता है ऑफ लेट। ऑफ लेट का मतलब होता है हाल फिलहाल। लेट का मतलब होता है देर से। ऑफ लेट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है रिसेंटली, हाल फिलहाल। ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड। जैसे मैंने लिखा he did not complete the work yet। और फिर मैंने लिखा he worked hard yet he failed। उसने कड़ी मेहनत की पर फिर भी फेल हो गया। एक मिनट पहले देख लो, थोड़ा सा देख लो। ये देखो यहाँ का येट ना, यहाँ वाला येट एक बार पेंस डाउन करो। यहाँ वाला येट कंजंक्शन है। ठीक है, यहाँ येट का मतलब जा रहा है लेकिन, परंतु वाले सेंस में। लेकिन उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फेल हो गया। ये कंजंक्शन है। ये देखो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। और सब्जेक्ट वर्ब मिलकर क्या बना रहा है? क्लॉज। ये क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? वर्ब। और सब्जेक्ट वर्ब मिलकर क्या बना रहा है? क्लॉज। और दोनों क्लॉज को ये येट जोड़ रहा है। तो यहाँ का येट कंजंक्शन है। बट यहाँ का येट कंजंक्शन नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में कुछ भी जुड़ नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ येट किसकी विशेषता बता रहा है? और यहाँ का येट ना कॉन्ट्रडिक्शन में। ओके, उसने कड़ी मेहनत की लेकिन फिर भी फेल हो गया। तो ये कंजंक्शन है कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंस में। बट यहाँ का येट टाइम बता रहा है। तो यहाँ येट का मतलब है अब तक। वो अब तक नहीं आया, कंप्लीट किया। तो डिड नॉट कंप्लीट की विशेषता बता रहा है ना ये येट वर्ड। अब तक काम कंप्लीट नहीं किया, ये वर्ब है। और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने तो लिखा है कि येट वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग है। येट वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट तब होगा ना जब वाक्य में येट टाइम बताएगा। टाइम बताएगा तभी तो इससे टेंस का एरर आएगा ना, क्योंकि टेंस अल्टीमेटली क्या है? टेंस इज रिलेटेड टू टाइम। जब वाक्य में येट टाइम बताए तब उसका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट रखना। तो यहाँ का येट तो टाइम बता रहा है, अब तक अपना काम कंप्लीट नहीं किया। काम उसने पास्ट में शुरू किया है और अब तक नहीं किया, तब से लेकर अब तक में नहीं हुआ। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट रखो। ही हैज नॉट कंप्लीटेड।
अब नीचे वाले सेंटेंस में आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने सिंपल पास्ट रखा है, ठीक है, येट वाला सेंटेंस को, और ये करेक्ट है। इसलिए क्योंकि यहाँ का येट कोई टाइम वाइम नहीं बता रहा है, यहाँ येट वो सेंस नहीं दे रहा है ना तब से लेकर अब तक, यहाँ का येट कोई टाइम पीरियड को नहीं जोड़ रहा है, ये कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, तो यहाँ कोई भी टेंस लगा सकते हैं, बट जहाँ का येट टाइम बताए उसको प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, येट के साथ ना प्रेजेंट परफेक्ट तभी लगाना जब वाक्य में येट टाइम बताए, अब तक का सेंस दे, बट नीचे वाले सेंटेंस में येट टाइम नहीं बता रहा है तो इसको तो कोई भी टेंस में यूज कर लो। येट वाला सेंटेंस का टेंस का एरर आता है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपका सीपीओ का पेपर देख रही हूँ ना, जब मैंने आपका सीपीओ का पेपर देखा, जब मैंने आपका फेस एग्जाम्स का पेपर देखा, तो मैंने देखा कि ये जो लास्ट में एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो हमने यूट्यूब पे किया था, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले ये सब हम लोगों ने 100 में ही सब कर लिया था। मैंने आपको 100 सिनोनिम्स ऐसा करवाया था ना, वो 500 के बराबर था। देखो एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है, तो बच्चे इस बार चाहे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हो या हमारे पेड बैच वाले स्टूडेंट्स हो, इस बार सिनोनिम्स एंटोनिम्स को लेकर बड़ा खुश है, कोई टेंशन नहीं है, और जो समुद्र मंथन कर लिया है वो तो खैर एक्सपर्ट ही है। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम ने तो बोला है कि येट वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, चलो यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया, बट यहाँ तो नहीं लगाया क्योंकि यहाँ का येट टाइम नहीं बताया, टाइम बता रहा है तभी लगा। आगे बढ़ते हैं, और भी मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। ओके, हाँ, रुको मैं रिफ्रेश करती हूँ, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे मुझे। क्लियर है, येट वाला हो गया। अब आ जाओ, मैंने लिखा द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, और फिर लिखा द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, ऑलरेडी जा चुकी है। देखो जब भी ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है, ये लेफ्ट कौन सा टेंस है, ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन गई, सिंपल पास्ट है, ये तो सही है। ओके, लेकिन जब भी सेंटेंस में ऑलरेडी आ गया या सेंटेंस ऐसा रहता है द ट्रेन, मैंने लिखा द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, और फिर लिखा द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, ऑलरेडी जा चुकी है। देखो जब भी ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट है, ये लेफ्ट कौन सा टेंस है, ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन गई, सिंपल पास्ट है, ये तो सही है। ओके, लेकिन जब भी सेंटेंस में ऑलरेडी आ गया या सेंटेंस ऐसा रहता है द ट्रेन जस्ट लेफ्ट, जब भी सेंटेंस में ऑलरेडी आ गया, जस्ट आ गया, ऐसा वाला सेंटेंस कभी भी पास्ट में नहीं जाएगा। ट्रेन अभी अभी गई है, ट्रेन ऑलरेडी गई नहीं, ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी है, तो जब भी सेंटेंस में ऑलरेडी और जस्ट आ गया ना, ये सेंटेंस भी हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में रखना। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट, देखो हैज के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा। ट्रेन अभी गई नहीं, ट्रेन अभी अभी गई जा चुकी है, यहाँ पे जस्ट जस्ट भी आ गया तो उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट में रखना। अगर सिंस टाइम बता रहा है ना तब प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा, लेकिन एक सिंस कारण भी बताता है, सिंस ही वाज इल ही कुड नॉट कम, क्योंकि वो बीमार था नहीं आ पाया, वहां का टाइम थोड़ी बता रहा है। अब देखो ऑफ लेट देयर इज नो न्यूज ऑफ हिज रिकवरी, हाल फिलहाल से में उसके रिकवरी का कोई न्यूज नहीं है, उसकी वापसी का कोई खोज खबर नहीं है। तो ऑफ लेट का मतलब लेट नहीं होता, ऑफ लेट का मतलब होता है रिसेंटली, और जब भी ऑफ लेट वर्ड आ गया ना वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लेगा, बट ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको तो प्रेजेंट परफेक्ट करना है, हैज लगाना है, और इज टू बी वर्ब है, और उसका थर्ड फॉर्म, इसका ही थर्ड फॉर्म बीन होता है ना, टू बी वर्ब्स में पढ़ा है आप। देयर हैज बीन नो न्यूज, जब से वो गायब हुआ है ना तब से लेकर अब तक उसके बारे में कोई न्यूज नहीं। अब बोलोगे मैं बीन क्यों लगाया, इसको प्रेजेंट परफेक्ट करना है, बीन क्यों लगाया, आपको टू बी वर्ब्स जब पढ़ाया था तो इज एम आर का थर्ड फॉर्म ही बीन होता है, फोर्थ फॉर्म बीइंग होता है। या मैंने लिखा he has या he did not finish the work up till now, up till now का मतलब भी होता है अब तक, ठीक है, yet की तरह he did not finish the work yet, अभी तक काम नहीं किया, up till now का मतलब भी अब तक काम नहीं किया, तो up till now वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है, he has not finished, finished होगा। लेफ्ट का V1 लीव होता है, लीव होता है ना, लीव का ही V2 लेफ्ट होता है, उसका V3 भी लेफ्ट होता है, लीव्ड मत लगाना। ये भी लिख लिया आपने, यही सब एग्जांपल्स दिया था मैंने। हाँ, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो कि आपके इस बार के पेपर में भी आया था, जो मैंने आपका फेस 12 का पेपर सॉल्व करवाया था यूट्यूब पे, वहाँ भी आया था। अब आपका प्रॉब्लम क्या है, देखो इसको एकदम याद कर लो, एकदम रट लो नोट, ठीक है, इसको एकदम याद कर लेना। कभी कभी बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि मैम कब सिंपल पास्ट लगाया जाए और कब प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, जैसे वह गया और वो जा चुका है, दोनों तो सही है। देखो ये मैंने लिखा ही लेफ्ट, ये क्या है, सिंपल पास्ट, एक बड़ा सा कंफ्यूजन है, और ये एग्जाम्स में बहुत आ रहा है, पिछले साल के पेपर में मैंने बहुत जगह देखा, और फिर मैंने लिखा ही हैज लेफ्ट, वो जा चुका है। चलो बोलने के लिए तो ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है,
और ये सिंपल पास्ट है। तो देयर अराइजेस अ कंफ्यूजन कि कहाँ सिंपल प्रेजेंट यूज करें और कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें और कहाँ सिंपल पास्ट। अभी तो दोनों सेंटेंस करेक्ट है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, बस डिफरेंस है कि वो पास्ट में गया और वो अभी अभी गया है। तो स्पोकन में तो यूज कर देंगे, बट जब इससे रिलेटेड एरर कैसे आता है बता रही हूँ। कब प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, कब पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। देखो परफेक्ट का मतलब ही होता है ना दो एक्टिविटी जुड़ रहा है, ओके, पर दो टाइम पीरियड मतलब दो टाइम पीरियड जुड़ रहा है, तब से काम स्टार्ट किया और अब जाके खत्म हुआ। परफेक्ट मतलब एक घटना को दूसरे घटना से जोड़ रहा है, ओके, एक घटना को दूसरे घटना से जोड़ रहा है। तो याद रखना कि जब भी हम किसी एक्शन पे, एक्शन मतलब काम पे, जब भी एक्शन पे कोई काम पे एम्फोसिस डाल रहे हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट लगाना, ओके। और जब भी हम स्पेसिफिक टाइम पे एम्फोसिस डाल रहे हैं तो हम सिंपल पास्ट लगाएंगे। देखो अभी तो दोनों सही है, ही लेफ्ट भी सही है, ही हैज लेफ्ट भी सही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएगा जहां पे दोनों सही है। अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता है, ही हैज लेफ्ट येस्टरडे, या मैंने लिख दिया होता ही हैज लेफ्ट बिफोर, या ही हैज लेफ्ट बिफोर या अगो को कुछ भी लगा देती, या ही हैज लेफ्ट इन 2016, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस ना यहाँ तक तो ये सही है, ही हैज लेफ्ट, वो जा चुका है, हम उसके जाने पे जोर डाल रहे हैं, एक्शन पे जोर डाल रहे हैं, उसके द्वारा जाया जा चुका है, चला गया वो। लेकिन यहाँ पे आप देखो, अगर ये सेंटेंस सिर्फ यहाँ तक रहता ना तो सेंटेंस करेक्ट होता है, बट यहाँ पे ही हैज लेफ्ट, वो जा चुका है, लेकिन कब, कल, यहाँ पे टाइम बता रहा है, वो जा चुका है कब, पहले ही, बिफोर और अगो भी टाइम बता रहा है, वो जा चुका है कब, 2016 में। तो जब भी टाइम बताने वाला कोई वर्ड आ गया, ओके, येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, द नाइट बिफोर, 2016, लास्ट वीक भी आ गया, लास्ट मंथ भी आ गया, तो जब भी टाइम बताने वाला वर्ड आ गया ना तो वहां पे आप प्रेजेंट परफेक्ट ना करके आप सिंपल पास्ट डालोगे। ही लेफ्ट येस्टरडे, he left before, he left in 2016। तो whenever you have a word which is denoting time, तो वहां पे आप सिंपल पास्ट यूज करना, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज मत करना। अभी थोड़ा सा एग्जांपल दिया है मैंने और भी दे रही हूँ। ओके, जब भी कोई बता दे कि कोई काम हुआ और कब हुआ, यहाँ तो सिंपली वो गया, काम हुआ उसके जाने का, यहाँ भी वो जा चुका है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है ना कब गया, कल गया, इसके पहले गया, 2016 में गया। तो कोई भी ऐसा वर्ड हो जो टाइम बता रहा है, और टाइम बताने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ओके, अभी और भी एग्जांपल दे रही हूँ। देखो एक एग्जांपल ये दिया था मैं, आई हैव डन द वर्क, ये सही है, मैंने काम को किया। यहाँ पे मैं सिर्फ अपने एक्शन बता रही हूँ कि मैंने क्या किया, काम किया, लेकिन कब किया, कल किया, कल ही किया है, तो सिंपल पास्ट लगाओ, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल पास्ट, आई डिड द वर्क, सिंपल पास्ट, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है, अब देखो जरा ध्यान से सुनना ये ध्यान से सुनना। एक वर्ड होता है ना, जैसे मैंने लिखा, देखो थ्री टाइम्स, और आई मैंने लिखा आई हैव, सिंपल पास्ट, ठीक है। और भी एग्जांपल्स है, अब देखो जरा ध्यान से सुनना ये ध्यान से सुनना। एक वर्ड होता है ना, जैसे मैंने लिखा, देखो थ्री टाइम्स, और आई मैंने लिखा आई हैव मच टाइम। ये जो टाइम वर्ड है ना, ठीक है, टाइम एक ऐसा वर्ड है जो जिसका प्लूरल, अब बोलोगे कि मैम टाइम का प्लूरल नहीं बनेगा ना, बट यहाँ पे प्लूरल तो आपने बनाया है, क्योंकि टाइम तो अनकाउंटेबल है, समय को हम गिन नहीं सकते, मिनट्स को, सेकंड्स को, आवर्स को गिन सकते हैं। तो देखो यहाँ जो टाइम्स है ना, जैसे मैंने लिखा आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी 3 बार हेल्प की, ठीक है। तो यहाँ का टाइम ना, टाइम नहीं बता रहा, समय नहीं बता रहा, फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कितनी बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता रहा है कितनी बार, 3 बार, बट यहाँ का टाइम समय बता रहा है, मेरे पास बहुत समय है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे ना टाइम वर्ड से सोच लेंगे ना, अरे टाइम बता रहा है, चलो सिंपल पास्ट लगा देते हैं, मैम ने तो बोला है कि टाइम बताने वाले वर्ड सिंपल पास्ट लेता है, ठीक है। येस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक सब टाइम बताता है, लेकिन एक वर्ड होता है टाइम्स, वो टाइम्स मतलब कितनी बार, वहां पे टाइम नहीं बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। अब ये सेंटेंस देखना, अब क्या करोगे ना, ये लास्ट नाइट भी टाइम बता रहा है, और आप देखोगे अरे ये भी तो टाइम बता रहा है, तो आप क्या करोगे ना, देखोगे कि अरे ये टाइम बता रहा है, और टाइम बताने वाले जिस वर्ड में भी टाइम बता रहा है ना उसको सिंपल पास्ट में रखना है, 100 लगा दो। बट नहीं, ये सही है, क्योंकि यहाँ का जो 3 टाइम्स ना, टाइम नहीं बता रहा है, यहाँ पे टाइम फ्रीक्वेंसी बता रहा है। मैंने इस मूवी को 3 बार देखा, जब से ये मूवी आया और तब से लेकर अब तक मैंने इसको 1 बार देखा, 2 बार देखा और 3 बार देखा, जब से ये मूवी आया है पास्ट में, और तब से लेकर अब तक मैंने इस मूवी को 3 बार देख लिया, ठीक है। तो यहाँ का टाइम नहीं बता रहा है, तो ये सेंटेंस सही है, प्रेजेंट परफेक्ट लगाओ, तब से लेकर अब तक मैंने मूवी को 3-4 बार आपने देख लिया। बट यहाँ का वर्ड जो है ना, ये रियली में टाइम बता रहा है, समय बता रहा है, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, येस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, तो ये टाइम बता रहा है, तो ये सिंपल पास्ट, सिंपल। ओके, पहले मुझे बताओ ऊपर वाला दोनों क्लियर है कि मैं दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस क्या है। हाँ, ही इज हैविंग फूड में हैविंग लगा सकते हो, वहाँ खाने के सेंस में है ना, तो हैविंग लगा। अब देखो अब बोलोगे कि मैम यहाँ तो टाइम बता रहा है, यहाँ तो लास्ट नाइट टाइम बताता है, येस्टरडे भी टाइम बता देता है, लास्ट वीक भी टाइम बताता है, बट यहाँ तो कोई भी वर्ड है नहीं है जो टाइम बता रहा है, फिर भी ये सेंटेंस गलत है, और आपने हैज स्टार्टेड तो प्रेजेंट परफेक्ट है ना, लेकिन आपको सिंपल पास्ट रखना है। क्यों? ठीक है, यहाँ पे कोई काम नहीं बता रहा, टाइम नहीं बता रहा, लेकिन ये अंडरस्टूड है, हर स्टूडेंट को इंडियन हिस्ट्री में पता है कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत पहले पास्ट में स्टार्ट किया था। ऐसा थोड़ी है कि गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, उसका इफेक्ट अभी भी है, उसका इफेक्ट अभी थोड़ी है, गांधी जी ने पास्ट में कभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो नो डाउट यहाँ पे कोई टाइम लास्ट नाइट की तरह यहाँ टाइम नहीं बता रहा, बट अंडरस्टूड है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्ट्री में, इतिहास में कोई पास्ट का टाइम था, तो स्टार्टेड लगा, ये वाला करेक्ट, ऊपर वाला रॉन्ग। आई हैव विजिटेड हिम सही है, मैं उससे मिल चुका हूँ,
आप यहाँ पे टाइम पे जोड़ नहीं डाल रहे, अपने मिलने पे जोड़ डाल रहे, बट आप उससे कब मिले हो, पहले अगो बिफोर आ गया ना, तो टाइम पे जोड़ डाल रहे हो, टाइम पे जोड़ डाल रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, अदरवाइज ऊपर वाला तो करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार मिलेगा। रिसेंटली फेस 12 वाला जो एरर डिटेक्शन करवाया था उसमें भी ये था, उन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट लगा के दे दिया था बट वो टाइम बताने वाला वर्ड था। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट ये भी करवा दिया ऑफ लेट सो फार, एग्जांपल्स दे दिए। हाँ चलो ये भी हो गया। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, हमने सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया तब से लेकर अब तक। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा एक चीज़ और बताना, जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाल के लिखो, एक चीज़ और बताना था, जैसे मैंने लिखा ही हैज़ वर्कड सिंस मंडे, मंडे से लेकर अब तक काम कर चुका है, और दूसरा लिखा ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मंडे। दोनों सेंटेंस करेक्ट है, यहाँ पे दोनों सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बोथ द सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। द ओनली डिफरेंस इज दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोनों में डिफरेंस क्या है, मंडे से लेकर अब जाके काम खत्म किया, मंडे को काम स्टार्ट किया था अब जाके खत्म किया, लेकिन यहाँ मंडे से लेकर अभी तक काम कर रहा है, यहाँ अभी भी कर रहा है, यहाँ कर चुका, तो यहाँ तो दोनों करेक्ट है, ऐसा एरर आएगा नहीं। बट कभी कभी कोई यहाँ तो दोनों करेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट करेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी करेक्ट, बट कुछ ऐसे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं ना जिसमें से दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा। जैसे लिखा मैंने ही हैज बीन स्कोइंग या ही हैज स्कोर्ड centuries since 2012, और चौथा लिखा मैंने he has been scoring या he has scored 20 centuries। कभी कभी तो दोनों सही होता है, परफेक्ट भी सही होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, बट कभी कभी दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा। since 2012, ओके हाँ, एक दिन मैं टेंस का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ना यूट्यूब पे करवाऊंगी, आप लोग को भी इन्फॉर्म कर दूंगी, रूल वाला नहीं। मैं प्रीवियस पेपर का वो टेंस का क्वेश्चन सेलेक्ट करती हूँ ना जहाँ पे बहुत सारे बच्चों सब कुछ आते हुए भी बच्चों ने रॉन्ग किया हो, ओके, और आपको मैं बता दूंगी कि आज टेंस की क्लास आप यूट्यूब पे भी देखना। ओके हाँ ठीक है, सेंटेंस देखो, यहाँ तो दोनों करेक्ट है और यहाँ भी दोनों करेक्ट है। वो 2012 से सेंचुरीज पे सेंचुरीज बनाई जा रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है। वो 2012 से लेकर अब तक कितने सेंचुरीज बना चुका है और इतने सेंचुरीज पे सेंचुरीज बनाए जा रहा है, यहाँ पे बना चुका है और यहाँ अभी भी बना रहा है, यहाँ भी दोनों करेक्ट है। ऊपर वाले की तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी डाल सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे लिखा है ना ही हैज बीन स्कोरिंग या ही हैज स्कोर्ड 20 सेंचुरीज। अब यहाँ पे तो सेंचुरीज पे सेंचुरीज बना चुका है या सेंचुरीज पे सेंचुरीज बनाए जा रहा है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे ना सेंचुरीज का मैंने एक फिक्स्ड संख्या बता दिया। वो 2012 से लेकर अब तक 20 सेंचुरी बना चुका है। हाँ 20 लिखा हुआ है, 20 लिख लो भाई, ऐसे लिख लो। 2020 से लेकर अब तक 2012 से लेकर अब तक 20 सेंचुरी बना चुका है। तो ऐसा नहीं हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति 2012 में 20 सेंचुरी बनाना शुरू किया था और ये 20 सेंचुरी अभी तक बना रहा है। ये तो एक फिक्स संख्या है, मतलब ये काम मतलब इतना सेंचुरी बन चुका है ना, और जब बन चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे ये वाला गलत होगा क्योंकि एक फिक्स सेंचुरीज का नाम बता दी। अभी मैं थोड़ा आराम से बैठती हूँ ना और टेंस का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ढूंढती हूँ। ओके, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है ना कि अरे इसको भी तो सुधार सकते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ए वाला सुधारेंगे, कुछ बच्चों को लगेगा कि बी को भी तो सुधार सकते हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन भी लेके आऊँ। वैसे मैंने यूट्यूब पे कुछ करवाया है, लेकिन अभी देख रही हूँ रिसेंट अभी बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं ना, उसमें से भी पिक करती हूँ। तो मैं टेंस का खास करके क्वेश्चंस में बच्चों का रहता है कि रूल वाला तो सब हो जाता है मैम, लेकिन प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आता है। कभी कभी आपके दिमाग में रहता है ना कि अगर सेंटेंस पूरा पास्ट जा रहा है तो पूरा पास्ट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है एक पार्ट प्रेजेंट होता है दूसरा पास्ट, एक पार्ट प्रेजेंट होता है दूसरा फ्यूचर भी हो सकता है। तो आई लेट यू, जिस दिन मैं उसको यूट्यूब पे करवाऊंगी ना टेंस का, बार बार रॉन्ग, ऐसा यूट्यूब पे थंबनेल डाल दूंगी, टेंस में बार बार रॉन्ग होने वाले क्वेश्चंस। ओके, कोई 2020 से लेकर 20 सेंचुरी थोड़ी बना रहा है। 2012 में 20 सेंचुरी बनाना शुरू किया था, अब जाके 20 सेंचुरी उसका हुआ नहीं। ये हो गया। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये भी कुछ इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट किया हमने। अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट ना, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है
और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। बट डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट में काम पास्ट में शुरू हुआ, अब जाके खत्म हो गया, बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या बताता है? इट डिनोट्स एक्टिविटीज जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। ठीक है, हो गया इतना। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिख लीजिए। इसका कुछ एग्जांपल्स, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे पहले काम शुरू किया था और अब तक कर रहा है। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह आई हैव बीन वाचिंग टेलीविजन, 2 बजे मैंने टेलीविजन देखना शुरू किया था पास्ट में और अभी तक देख रही। द बॉय हैज बीन स्टडीइंग, एक दिन से बॉय एक दिन पहले पढ़ना शुरू किया था, अभी तक पढ़ रहा है। तो ये तो सारा एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। मैं टाइम दूंगी, पहले आप देख लो कि अब मुझे बताओ कि डी वाले एग्जांपल में क्या रॉन्ग है। ही इज लिविंग इन दिस टाउन, अगर ये सेंटेंस यहाँ तक रहता ना तो ये सही होता। वो इस शहर में रह रहा है, लेकिन यहाँ तो बता रहा है कि वो इस शहर में कब से रह रहा है? 2 साल पहले। और यहाँ पे 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है ना, 2 साल पहले रहना शुरू किया था और अभी भी रह रहा है। तो जब भी सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस आ गया वो परफेक्ट टेंस में होगा ना, ही इज लिविंग नहीं होगा, ए में एरर है, ही हैज बीन। उसी तरह आई एम नोइंग द स्टूडेंट्स, मैं जनवरी से अपने स्टूडेंट्स को जानती हूँ, जनवरी से जानना शुरू किया है, अब तक जान रही हूँ। तो यहाँ तो नो का आईएनजी नहीं होगा ना, तो मैं नोइंग नहीं लगा सकती हूँ, आई हैव नोन। मैं लिविंग का आईएनजी लगा सकती हूँ बट नो का आईएनजी नहीं। एरर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये भी हो गया, आईएनजी मत लगाना। हाँ, ये वाला मैंने करवाया था। द प्लेयर हैज बीन स्कोरिंग सेंचुरीज, 2016 से लेकर सेंचुरीज पे सेंचुरीज बना रहा है, विराट कोहली की तरह अभी भी बना रहा है। द प्लेयर 2016 से लेकर सेंचुरीज बना चुका है, बट यहाँ पे मैं 10 सेंचुरी की बात कर रही हूँ। जब कोई फिक्स सेंचुरी आ गया तो ऐसा नहीं है ना कि 16 से लेकर 10 सेंचुरी बनाया जा रहा है, बना चुका है। यही वाला था, यही वाला था एग्जाम्पल। कभी कभी इससे रिलेटेड और, ये तो इजी है, इससे रिलेटेड और कैसे एरर आता है बता रही। वॉज लिविंग नहीं करना, वॉज लिविंग नहीं इसलिए करेंगे, बता रही। ठीक है, ये भी हो गया, आईएनजी मत लगाना। हाँ, ये वाला मैंने करवाया था। द प्लेयर हैज बीन स्कोरिंग सेंचुरीज, 2016 से लेकर सेंचुरीज पे सेंचुरीज बना रहा है, विराट कोहली की तरह अभी भी बना रहा है। द प्लेयर 2016 से लेकर सेंचुरीज बना चुका है, बट यहाँ पे मैं 10 सेंचुरी की बात कर रही हूँ। जब कोई फिक्स सेंचुरी आ गया तो ऐसा नहीं है ना कि 16 से लेकर 10 सेंचुरी बनाया जा रहा है, बना चुका है। यही वाला था एग्जाम्पल। कभी कभी इससे रिलेटेड और, ये तो इजी है, इससे रिलेटेड और कैसे एरर आता है बता रही। वॉज लिविंग नहीं करना, वॉज लिविंग नहीं इसलिए करेंगे, बता रही। लिख लिया ये लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड में क्या लिखना था? आज हमें सिंपल पास्ट भी शुरू करना। नहीं थे, आई हैव बीन नोइंग नहीं हटाऊंगी ना तो सेंटेंस पैसिव चला जाएगा और सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना। लिख लिया ये लास्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड में क्या लिखना था? आज हमें सिंपल पास्ट भी शुरू करना। लिख लिया। कल मैंने बताया था भाई, आप फिर से वही मुझे, मैम आई हैव बीन नोइंग क्यों नहीं लगा रहे हो? इसका मतलब है कि कल आप क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। आई हैव बीन नोइंग नहीं लगा रही क्योंकि नोइंग का आईएनजी नहीं होता है। ठीक है, नोइंग का, और आप बोलोगे मैम तो फिर बीन क्यों हटा रहे हो? आई हैव बीन नोन, अगर मैं बीन नहीं हटाऊंगी ना तो सेंटेंस पैसिव चला जाएगा और सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना है। सिंपली क्या होगा? आई हैव नोन। कल मैंने इसको पढ़ा दिया, तो कल इसको बता दिया। ठीक है, हाँ। अब कभी कभी ऐसा भी एरर आता है, जैसे मैंने लिखा, नोट डाल लो यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से ऐसा ऐसा एरर आता है। जैसे मैंने लिखा, ही इज वर्किंग सिंस 2 PM। ठीक है, और यहाँ पे वर्किंग लगा दिया और ऐसा लगा दिया ही हैज वर्कड, और दूसरा ही
ही हैज़ बीन वर्किंग लगा दिया, ओके। तीसरा लगा दिया ही हैड वर्क, चौथा लगा दिया ही हैड बीन वर्किंग, पांचवा में नो इंप्रूवमेंट है, 5 ऑप्शन डाल दिया बैंकिंग की तरफ, नो इंप्रूव। ठीक है, पहले ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, एक मिनट, ओके, अब सेंटेंस देखना जरा। ही इज वर्किंग सिंस 2 PM। आप बोलोगे मैम ही हैज वर्क सिंस 2 PM भी तो सही है, 2 PM पहले सिंस 2 PM भी तो सही है, 2 PM पहले स्टार्ट किया था, यहाँ आके काम खत्म किया, तो ये भी तो सही होना चाहिए। और वो 2 बजे से काम अभी भी कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी सही है। वो 2 बजे तक काम कर चुका था, ये है पास्ट परफेक्ट, सिंस का यूज पास्ट परफेक्ट में भी कर रहे हैं। और ही हैड बीन वर्किंग, वो 2 बजे से काम कर रहा था, तो सब तो करेक्ट दिख रहा है, सब तो करेक्ट दिख रहा है। अगर देखा जाए तो सब सही है। ये गलत है क्योंकि ये सिंस 2 बजे काम शुरू किया था और अभी भी कर रहा था, तो परफेक्ट जाना चाहिए ना, बट ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये तो आंसर नहीं हो। बट बाकी सारा तो परफेक्ट है ही। ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट जाना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब सही है। तो पहले देख लेना, ये देख लेना कि ये सेंटेंस को ये बोल रहे हैं प्रेजेंट में, सेंटेंस को प्रेजेंट में बोल रहे हैं ना, ही वाज वर्किंग नहीं है, ही इज है। तो जब प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो आप इसको पास्ट नहीं ले जा सकते। और दूसरा, आप बोलोगे कि मैम ये भी तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बट सेंटेंस में वो बता रहे हैं आईएनजी से पता चल रहा है ना कि उनका काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है, और अभी भी चल रहा है, यहाँ तो काम खत्म हो गया, तो ये नहीं। आंसर इज दिस। आपके एग्जाम्स में ना मतलब कहाँ कहाँ पे कंफ्यूजन होगा, और भी मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ। काम अभी भी चल रहा है, उसको खत्म नहीं करवाना है। अगर सेंटेंस ऐसा रहता, लिख लिया ना इसको। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, ही वर्कड सिंस, उसने 2 बजे से काम किया, सिंस 2016। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता ना, ही हैज वर्कड, ध्यान से थोड़ा चीज को सुनना, ठीक है, ही हैज वर्कड, ऐसा क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन है, यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन है, थोड़ा ध्यान से सेंटेंस को देखना। और आया हुआ है, और एक सेंटेंस रहता ही हैड वर्कड, ठीक है। कोई तीसरा लगा देती हूँ, he has been working, he had been working, और नो इम्प्रूवमेंट। कॉपी करिए, पहले इसको कॉपी करिए। अनअकैडमी का पोल ऑप्शन जो आप बोल रहे हो ना, वो अलग चीज था, वहाँ मैं बैठ के पढ़ाती थी ना मैम। कल के एग्जाम में एडमेंट और प्लासिड आया था, तो आई थिंक कर लिया होगा। अड़ा हुआ व्यक्ति बड़ा जिद्दी होता है, एडमेंट, और एक प्लासिड का मतलब भी होता है बहुत शांत, ट्रैंक्विल। जो भी ऑप्शन आया होगा कर ही लिया। सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आपको दिक्कत नहीं थी ना, मैंने आपको रटवाया है। जरा सेंटेंस देखना। अब क्या करेंगे ना, ऐसे सेंटेंस में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है फर्स्ट और सेकंड को लेकर। सबसे पहले ना इसको आईएनजी में मत रखना, क्योंकि वो 2016 से लेकर काम कर चुका, आईएनजी में मत रखना। काम हो चुका तो आईएनजी हटा दिया, आईएनजी हटा दिया। और आपने पढ़ा है ये क्या है, पास्ट इनडेफिनिट है। और आपने पढ़ा है कि इनडेफिनिट का यूज हम फॉर के साथ तो कर सकते हैं, बट सिंस के साथ नहीं कर सकते, तो ये भी गलत, ये भी गलत हो गया। अब हमारा स्टूडेंट क्या करेगा ना, सोचेगा कि अरे काम खत्म हो चुका है ना, कि ये तो पास्ट जा रहा है, ठीक है, ये तो पास्ट जा रहा है, तो वो इसको चुनेंगे। ओके, उनको ये चुनने का मन करेगा कि पास्ट जा रहा है तो पास्ट ही रखना है, बट ये आंसर नहीं है, आंसर प्रेजेंट परफेक्ट ही है। ओके, 2016 से लेकर शुरू किया और अब जाकर खत्म हुआ, उसको पास्ट परफेक्ट में मत रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन पहले कॉपी कर लो, कॉपी करो पहले। बी नहीं होगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना सिंस है, 16 से लेकर अब जाके काम खत्म किया था, नहीं किया। बी मत करना, बी नहीं करना है ऐसे सेंटेंसेस में, क्योंकि 16 से काम शुरू किया। ओके, 16 से सिंस का 16 से काम शुरू किया और अब जाके खत्म हुआ, कब बता रही हूँ, पहले आप लिखो। सिंस वाला सेंटेंस पास्ट में कब जाएगा, पहले आप लिखो। यही वाला तो बड़ा कंफ्यूजन है ना। ओके, 16 से लेकर अब तक काम खत्म कर चुका था, नहीं 16 से लेकर अब तक काम खत्म किया। आप पहले इसको लिख लो। ऐसा कब हाँ, चलो। ऐसा सेंटेंस रहता है, he slept since 2 PM, he slept since 2 PM and was awakened by his friend। अब देखो, ओके, ऐसा क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना कि अरे इसको भी तो सुधार सकते हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये वाला सुधारेंगे। कुछ बच्चों में टेंस का खास करके क्वेश्चंस में बच्चों का रहता है कि रूल वाला तो सब हो जाता है मैम, लेकिन प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आता है।
कभी कभी आपके दिमाग में रहता है ना कि अगर सेंटेंस पूरा पास्ट जा रहा है तो पूरा पास्ट होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है एक पार्ट प्रेजेंट होता है दूसरा पास्ट, एक पार्ट प्रेजेंट होता है दूसरा फ्यूचर भी हो सकता है। तो आई लेट यू, जिस दिन मैं उसको यूट्यूब पे करवाऊंगी ना टेंस का, बार बार रॉन्ग होने, ऐसा यूट्यूब पे थंबनेल डाल दूंगी, टेंस में बार बार रॉन्ग होने वाले क्वेश्चंस। ओके, कोई 2020 से लेकर 20 सेंचुरी थोड़ी बना रहा है। 2020 में 2012 में 20 सेंचुरी बनाना शुरू किया था, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट किया हमने, अब आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट से जोड़ना। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट ना, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, he slept since 2 p.m. and was awakened by his friend. अब देखो देखो पास्ट हम तब लगाएंगे ना, ध्यान से सुनना जरा। आप बोलोगे कि मैम जब ये पास्ट है, ठीक है, जब ये पास्ट है तो आपको पास्ट लगाना चाहिए था ना पिछला वाला सेंटेंस में। जैसे मैंने लिखा he has slept since 2 p.m. 2 बजे सोना शुरू किया था, अब तक सोया है, 2 बजे से लेकर अब तक सोया है। तो हैड स्लेप्ट मत करना, हैज स्लेप्ट करना, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि मैम सिंपल प्रेजेंट आपने लगाया बट यहाँ तो पास्ट लगा हुआ था, ठीक है, तो हम सिंपल पास्ट कब लगाएंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट कब लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट अगर सेंटेंस यहाँ तक रहता है ना, 2 बजे से लेकर अब तक सो चुका है, तब हम यहाँ पे स्लेप्ट ना लगा के हैज स्लेप्ट लगा, हैज स्लेप्ट, ठीक है। लेकिन आगे जाके देखो वो 2 बजे तक सोया था एंड बाद में उसके दोस्त ने उसको आके जगा दिया या अवेकन किया। हम पास्ट परफेक्ट तब लगाते हैं ना जब आगे जाके कोई पास्ट की घटना से जुड़ा हो, ठीक है। आगे जाके ना, जैसे वो 2 बजे से सोया हुआ था और फिर मेरे दोस्त ने जाके उसको जगा दिया, तो जब 2 घटना पास्ट में जुड़ी हुई है ना, तब आप उसको यहाँ पे हैज स्लेप्ट ना करके हैड स्लेप्ट रखें। वो 2 बजे तक सो चुका था जब तक कि उसके दोस्त ने आके उसको डिस्टर्ब किया। तो पास्ट परफेक्ट तब लगाना जब आगे कोई और सेंटेंस आए जो पास्ट का सेंस दे। अगर आने वाले सेंटेंस में कोई पास्ट का सेंस नहीं दे रहा है, सिंपली 2 बजे से लेकर अब तक है, तब हैज स्लेप्ट करना, तब हैज स्लेप्ट करना। बट यहाँ तो ओके, तो ये चीज याद रखना है। ऐसा वाला क्वेश्चन में ना बच्चे फंसे थे, कई बच्चे ना वो लगा के आ गए थे, पास्ट परफेक्ट लगा के आ गए थे, पास्ट परफेक्ट लगा के आ गए थे, लेकिन वहाँ पे पास्ट परफेक्ट नहीं लगाना है, आप प्रेजेंट परफेक्ट ही रखोगे। पास्ट परफेक्ट तब लगाना जब आगे कोई और सेंटेंस जुड़ा हुआ मिले, जब तक कि मेरे दोस्त आकर उसको जगाया, वो 2 बजे तक सो चुका था। तो ये चीज याद रखना, ये कंफ्यूजन वाला सेंटेंस है एग्जाम में। वहाँ जाके फंसोगे कि कौन सा लगाएं, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं या पास्ट परफेक्ट लगाएं, और लगेगा कि अरे यहाँ तो पास्ट है ना, तो चलो पास्ट परफेक्ट ही लगा देते हैं। लेकिन वहाँ पे आंसर प्रेजेंट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट तब होगा जब आगे जाके कोई घटना पास्ट से जुड़ा हो। लास्ट सेंटेंस में आगे कुछ नहीं जुड़ा था ना, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे। देखो और एक सेंटेंस देती, he slept since 2 p.m. he slept since 2 p.m. when ने प्रेजेंट टेंस खत्म कर लिया, अब हम पास्ट की तरफ बढ़े। देखो होता क्या है ना, बुक होता है, टीचर होते हैं, तो बुक का भी एक लिमिटेशंस होता है। कभी-कभी क्या होता है ना कि आप पढ़ के, टीचर से पढ़ के फिर कोई बुक पढ़ते हो ना, तो वो बुक बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है। ओके, क्योंकि पहले आपने टीचर से पढ़ लिया है, ठीक है, टीचर ने आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बना दिया, फिर बुक को आप फटाफट पढ़ लोगे, बहुत क्लियर हो जाती है। बुक के अंदर टीचर घुस नहीं सकते हैं ना, लेकिन जब टीचर खड़े होकर सामने पढ़ा रहे हैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया था। और बुक में थोड़ा सा क्या होता है, टीचर को मतलब अपनी तरफ से कोशिश करना होता है कि मतलब हर एक तरह का एक्सप्लेनेशन देता है कि बच्चा ना कंफ्यूज हो। ओके, ईपीएफओ में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पूछा था, इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में। मैंने अभी ईपीएफओ का पेपर देखा नहीं, प्रोविडेंट फंड वाला, मैं देखूंगी। ओके, देख लूंगी उसका टेंस का ना, मैं थोड़ा सा अभी बिजी चल रही हूँ। रिसेंट में सीएचएसएल का मेंस हुआ था जनवरी वगैरह में, ठीक है। उसके बाद आपका अभी इसका पेपर है, DSSB का भी आया है, ठीक है। और पिछले साल लाइन आपका बैच आप 1 होना है मैंने, और समझ मैंने इसको थोड़ी पास्ट टेंस, क्योंकि आयुष वो सब वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है। कल मैं यही बता रही थी ना, हम आंखों से कान से हियर करते हैं, लिसन नहीं करते। जो वर्ड मेन परसेप्शन के लिए बना है। मैं लाइव बैच में भी क्लोज टेस्ट पैसेज और पीक्यूआरएस पढ़ाएंगे क्या किया, लाइव बैच में दिन रात क्लोज टेस्ट, कल भी क्लोज टेस्ट पढ़ाया था, कल भी पैसेज पढ़ाया था, लाइव बैच में भी पढ़ाती हूँ, लाइव बैच में भी पढ़ते हैं पास्ट टेंस में। चलो सबसे पहले हम चलते हैं सिंपल पास्ट का यूज, हैड बीन स्लीपिंग नहीं होगा ना। अच्छा एक चीज और बताना, जैसे एक सेंटेंस ऐसा आया, he slept, सपोज ऐसा क्वेश्चन है, he slept for 4 hours yesterday, ठीक है। और ऑप्शन में मैंने डाला he has slept, ऑप्शन में डाला he had slept, थर्ड में डाला he has been sleeping। अब मेरे को बताओ इस सेंटेंस को, थोड़ा एकदम टाइम लेके आराम से करेक्ट आंसर देना, करेक्ट आंसर देना। अरे ऑर्डर कर भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मीटअप में आओगे ना तो मुझे वापस करके पैसे ले लेना, बुक को गंदा मत करना पैसे ले लेना। जब परफेक्ट में होता है,
ठीक है, लेकिन फॉर वाला सेंटेंस आपको पहले बताया था परफेक्ट के साथ साथ इंडेफिनिट में भी होता है, इंडेफिनिट। अब बच्चा बोलेगा कि वो 2 घंटे सो चुका है, 2 घंटे पहले शुरू किया था सोना और अब जाके सो चुका है, लगेगा ये भी तो हो सकता है, वो 2 घंटे तक सो चुका है, वो 2 घंटे तक सो चुका था, वो 2 घंटे से सो रहा था, सब लगेगा सब लगेगा, ये भी हैड बीन स्लीपिंग भी लगेगा, मन होगा तो ये भी लगा सकते हो, 2 घंटे हैड बीन स्लीपिंग, ये भी ऑप्शन में डाल दिया, ठीक है, पांचवा ऑप्शन ये डाल दिया। ये सब आपको मन करेगा, ये सब करने का मन करेगा कि सिंस का काम, फॉर का काम होता है पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ना। लेकिन आपको याद रखो, आपको मैंने बताया है ना, हम फॉर का यूज इनडेफिनिट में भी कर सकते हैं, ठीक है, हम फॉर का यूज परफेक्ट में तब करते हैं ना जब 2 टाइम पीरियड जुड़ रहा है, तब से लेकर अब तक। ऐसा थोड़ी जा रहा है कि कल से लेकर अब तक सो रहा है, उसने क्या किया ना, उसी दिन 4 घंटे सोकर खत्म किया। येस्टरडे का मतलब उसने कल 4 घंटा सोया, उसने ही स्लेप्ट फॉर 4 आवर्स येस्टरडे, कल ही सो के खत्म कर दिया। ऐसा नहीं है कि कल से लेकर अब तक कोई टाइम पीरियड जुड़ रहा है, और जब टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा है तो परफेक्ट में नहीं होगा, परफेक्ट में नहीं होगा, ये इनडेफिनिट में होगा, इनडेफिनिट में। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस पेपर में ऐसा वाला मिलेगा, क्योंकि बच्चे तो रट रखे हैं कि सिंस एंड फॉर वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में होता है, लेकिन मैंने तो इनडेफिनिट लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम पीरियड नहीं जुड़ रहा, कल ही 4 घंटे सो के खत्म किया। बोले ना कल, अरे कल तो मैंने 12 से 4 सोया, ऐसा थोड़ी 12 से कल मैं 12 से 4 सो चुका हूँ, सो चुका था नहीं, सोया। तो ये भी ध्यान रखना, इनडेफिनिट में भी जा सकता है। अगर येस्टरडे नहीं होता ना तो हैज स्लेप्ट भी हो सकता था और हैज बीन स्लीपिंग भी हो सकता था, अगर येस्टरडे नहीं होता तो। ओके, चलो सिंपल पास्ट पे चलते हैं, ठीक है। यस मैम, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा वाला आया है, प्रीवियस पेपर बनाओगे तो मिलेगा सिंपल पास्ट। मैंने आपको प्रेजेंट बताया था, प्रेजेंट जैसे प्रेजेंट परफेक्ट येट वाला सेंटेंस, ठीक है, अप टिल नाउ, सो फार, ऑफ लेट, ऐसा वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट लेता है ना, उसी तरह कुछ ऐसे वर्ड्स है जो सिंपल पास्ट लेता है। एक तो येस्टरडे वाला सिंपल पास्ट ले सकता है, येस्टरडे वाला सेंटेंस यहीं से लिखो, यहाँ से आप कॉपी करते जाओ, जो भी वर्ड टाइम बताए आप ऐसा लिखो, एक मिनट ऐसे मत लिखो, हाँ, सिंपल पास्ट लिखिए, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, यूजेस लिखिए। सिंपल पास्ट का यूज हम किसके साथ करते हैं? वो वर्ड जो टाइम बताता है, ओके, विद टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स, या विद टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स की जगह वर्ड्स भी लिख सकते हैं, टाइम बताने वाले एडवर्ब्स या वर्ड्स लिख सकते हो जो सिंपल पास्ट बताता है। कौन सा टाइम बताने वाला एग्जांपल दे? कल की क्लास मिस मत करिएगा, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ओके। कल की क्लास में ना हम लोग गोल्डन रूल्स पढ़ेंगे, टेंस का गोल्डन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गोल्डन रूल्स टेंस का पास्ट परफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ और मुझे बताना था, जैसे ना आपकी मंडे ट्यूसडे तो क्लास होगी नहीं, सैटरडे तो ऐसे ही ऑफ रहता है, तो मैंने क्या डिसाइड किया, पहले मैंने डिसाइड किया था कि टेंस पढ़ाने के बाद मैं आपका सब्जेक्ट वर्ब पढ़ाऊंगी, बट सब्जेक्ट वर्ब बड़ा मतलब ये भी लेंदी टॉपिक है। अगर मैं सब्जेक्ट वर्ब शुरू करती हूँ ना तो मेरा सब्जेक्ट वर्ब ना मेरे को फिर से मेहनत करके जो पढ़ाया था वो याद दिलाना होगा, ठीक है। तो टैग वेडनेसडे से इफ आई कंपेयर होंगी नेक्स्ट वेडनेसडे, ठीक है, जो कि देखो कौन कौन सा फॉर्मरली, फॉर्मर का मतलब ये पूर्व, द अदर डे का मतलब है उस दिन, ये सारे वर्ड्स ना सिंपल पास्ट लेता है। सब्जेक्ट वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैम हम नहीं जानते हैं कि PQRS क्या होता है, आप जान जाइएगा, प्रैक्टिस बैच में रिकॉर्डेड वाला सेशन देखिए। सब्जेक्ट वो पढ़ा देती हूँ, फिर आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर लेना। ये वर्क पढ़ने के बाद आप आराम से क्वेश्चन टैग समझ जाओ। क्लॉज का करवा दीजिएगा, क्लॉज कर रहे हो जाके देखो वो वाला क्लास, वो टॉर्चर करते हो आप लोग। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, जो पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है उसमें क्लॉज का आइडेंटिफिकेशन बताया है, ओके। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ना फर्स्ट या सेकंड क्लास में बता दिया। चलो ये लिख लिया स्टूडेंट्स ने। कंडीशनल मैं वीडियो डलवा दूंगी कल टेंस खत्म करने के बाद। अगो का मतलब होता है बिफोर, अगो 2 years अगो, 2 काम पहले, 2 साल पहले, तो ये सब सिंपल पास्ट लेता है। देखो सेंटेंस, शी हैज लेफ्ट फॉर लंदन, अगर ये सेंटेंस यहाँ तक रहता तो करेक्ट होता, लंदन के लिए रवाना हो चुकी है, बट कब? लास्ट नाइट, टाइम बता रहा है, और टाइम बताने वाले वर्ड्स को प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ी रखोगे, सिंपल पास्ट। अब बोलोगे कि मैम ये भी तो पास्ट है, लेकिन ये पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट है ना, और पास्ट परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब 2 एक्टिविटी साथ में जुड़ा हो। मेरे आने से पहले वो मूवी देख चुकी थी, लेकिन यहाँ तो 2 एक्टिविटी नहीं जुड़ रहा है, यस, तो ये सब सिंपल पास्ट लेता है। देखो सेंटेंस, शी हैज लेफ्ट फॉर लंदन, अगर ये सेंटेंस यहाँ तक रहता तो करेक्ट होता, लंदन के लिए रवाना हो चुकी है, बट कब? लास्ट नाइट, टाइम बता रहा है, और टाइम बताने वाले वर्ड्स को प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ी रखोगे, सिंपल पास्ट। अब बोलोगे कि मैम ये भी तो पास्ट है, लेकिन ये पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट है ना, और पास्ट परफेक्ट का यूज हम तब करते हैं जब 2 एक्टिविटी साथ में जुड़ा हो। मेरे आने से पहले वो मूवी देख चुकी थी, लेकिन यहाँ तो 2 एक्टिविटी नहीं जुड़ रहा है, यस्टरडे लगा है, टाइम बता रहा है, और टाइम बताने वाला वर्ड पास्ट लेता है, बट पास्ट परफेक्ट भी नहीं लेता, सिंपल पास्ट लेता है। 2 साल पहले
2 साल पहले अर्थक्वेक ने पूरे शहर को तबाह किया था, तो 2 साल पहले भी तो टाइम बता रहा है, और 2 साल बाद पहले वाला वर्ड पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट में 2 एक्टिविटी जुड़ा होता है, बट यहाँ 2 एक्टिविटी का जिक्र कहाँ है? एक ही एक्टिविटी की बात हो रही है ना, तो हैड डिस्ट्रॉयड नहीं होगा, सिंपली V2 होगा, सिंपल पास्ट डिस्ट्रॉयड। आई वाज हियरिंग द डॉग बार्किंग, मैंने डॉग को बार्क करते हुए सुना, तो आई हर्ड होगा। वैसे भी हियर का तो आईएनजी होता है, सिंपल पास्ट। हाँ, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर ना, इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ दिस बैच। दिस बैच तो बहुत डिटेल में जा रहा है ना, इसी का कंडेंस्ड। जैसे एग्जाम में 1 मंथ बचा हुआ है, ओके 1 मंथ बचा हुआ है और आपके पास ग्रामर का सब रिवाइज करने का टाइम नहीं है, इतना लेंदी चैप्टर, तो लास्ट में 60 रूल्स पे जाओगे फटाफट रिवीजन के लिए। हो गया ये भी। न्यूटन ने डिस्कवर किया था द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कोई टाइम वाला सेंस नहीं आ रहा, लास्ट वीक लास्ट मंडे तो नहीं आ रहा है, लेकिन अंडरस्टूड है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कभी हिस्ट्री के पास्ट में हुआ था। उसी तरह न्यूटन डिस्कवर कर चुका नहीं है, न्यूटन ने कभी पास्ट में डिस्कवर किया था कि ग्रेविटेशन की वजह से एप्पल फॉल होता है, तो न्यूटन ने किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे इसको पास्ट में डिस्कवर किया। आई हैव टेकन माई लंच, करेक्ट है, मैं अपना लंच कर चुकी हूँ, बट कब? 1 घंटे पहले। टाइम बता रहा है ना, और टाइम बताने वाले में आप बोलोगे मैम हैड टेकन लगा दे या टुक लगाए, टाइम बताने वाले वर्ड है ना, उसके लिए हैड टेकन नहीं लगाई। जैसे ऐसा रहता है तुम्हारे आने से पहले मैं लंच कर चुका था, तब मैं हैड टेकन लगाती, लेकिन यहाँ पे 2 एक्टिविटी थोड़ी जुड़ रहा है, 1 घंटे पहले मैंने लंच किया, टुक। ओके, ये लिख लिया सिंपल पास्ट। हाँ, अब सिंपल पास्ट का तो ये तो बड़ा बेसिक वाला था कि टाइम बताने वाले वर्ड्स, ठीक है, सिंपल पास्ट लेता है, जिसमें मैंने लिखवाया आपको प्रीवियसली, येस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट और वो सब वाला। अब आ जाओ, दिस इज अभी हम सिंपल पास्ट का ही सेकंड वाला कर रहे हैं, और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो इसको पहले, द फ्रेजेस, ये फ्रेज है, फ्रेज शब्दों के समूह को होता है और फ्रेज का एक फिक्स मतलब होता है, इट्स टाइम, ठीक है, इट्स टाइम एक फ्रेज है, लिखते जाओ। एक और फ्रेज है, यहाँ पे लिख रही हूँ, इट्स टाइम, एक फ्रेज है, इट्स हाई टाइम, ये एग्जाम का फेवरेट हाई टाइम वाला। इट्स अबाउट टाइम, बता रही हूँ, आप लिखते जाओ। एज इफ, एज इफ मतलब मानो कि, जैसे कि, एज दो, ठीक है, ये सारे फ्रेजेस, ये टेक सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब वर्ब का V2 फॉर्म, V2 V2। अब ये दोनों लिखिए, और एग्जांपल दे रही हूँ, ये फ्रेजेस को रट लेना। इट्स हाई टाइम वाला टेलीग्राम क्विज में भी था और मेरा गलत हो गया, उस समय आपने नहीं पढ़ा था। और जैसे मैंने देखा कि आपका एग्जाम पास आ गया और आप अभी भी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो मैं बोलूंगी इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर योर एग्जाम्स। इट्स हाई टाइम का मतलब है ऑलरेडी लेट, ना यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम, ऑलरेडी काफी लेट हो चुका, अब आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उसी तरह एज दो, एज इफ या दो का मतलब होता है मानो कि, जैसे कि, ऐसा बिहेव करता है ना जैसे कि मेरा बॉस हो, ओके। तो इट्स हाई टाइम वाला सेंटेंस आपको लगेगा कि अरे ये इसको आप इज समझ लेंगे, इज, अरे ये तो इज लगा है, और इस वाला सेंटेंस तो प्रेजेंट होगा ना, बट इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट लेता है, ये तो प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे कि मैम ये भी तो पास्ट है, वेंट भी तो सिंपल पास्ट है, और हैड गॉन पास्ट परफेक्ट, बट इट्स हाई टाइम वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट भी नहीं लेता, सिंपल। इट्स हाई, इट्स टाइम, टाइम हो गया, उसको स्कूल अपना काम कर लेना चाहिए था, उसको स्कूल चले जाना चाहिए था, कर लेना चाहिए, तो डिड लगा, डिड। एक दो एग्जांपल और देती हूँ।
आपके point to be noted, it's time to do the work. It's time they do या did the work. अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो it's time वाले सेंटेंस में आपने तो it's time वाले सेंटेंस में बोला था ना कि सिंपल पास्ट लगाओ. It's time, समय हो गया, उसको काम कर लेना चाहिए था. It's time वाले सेंटेंस में आपने सिंपल पास्ट बोला है, बट यहाँ पे तो it's time है, तो यहाँ तो आपने सिंपल पास्ट नहीं लगाया. ये सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन अलग है. ये सेंटेंस में कुछ ऐसा हुआ है ना, ये सेंटेंस में कुछ ऐसा हुआ है कि इट्स टाइम के बाद इन्फिनेटिव आ गया, तो हम इन्फिनेटिव का तो टेंस नहीं बदलेंगे ना. टू के साथ डिड तो नहीं लगा सकते हम, तो जब भी लगाएंगे टू के साथ डू ही लगाएंगे. तो यहाँ इन्फिनेटिव आ गया, बट यहाँ पे देखो इट्स टाइम के बाद एक सब्जेक्ट आया. इन्फिनेटिव का टेंस नहीं बदल सकते हैं, यहाँ बीच में कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं था, यहाँ एक सब्जेक्ट आया. अब हमें वर्ब चुनना है, तो हम सिंपल पास्ट चुनेंगे. लेकिन ऐसा कंस्ट्रक्शन आ गया, इट्स टाइम के साथ इन्फिनेटिव आ गया, तो वहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, वैसे ही रहने दो. तीसरा ये करके खत्म करती हूँ. ही एक्ट्स एज इफ ही नोज या न्यू एवरीथिंग. कल मैं आपको एक सपोजिशनल सेंटेंस भी इमेजिनरी वाला भी करवाऊंगी, इसका आज टाइम नहीं है. काश में बर्ड होता है, काश में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है, वो वाला करेंगे. इमेजिनरी वाला, ही बिहेव्स एज दो ही वाज या वर. ऐसा बिहेव करता है कि एक कायर है, कॉवर्ड है नहीं, बट ऐसा एक्टिंग कर रहा है. पहले लिखो आप इसको, ये भी सिंपल पास्ट है और ये भी सिंपल पास्ट. टेंस ना गेम होता है सेंस का. पहला वाला सेंटेंस में आपको ये लगेगा ना कि और ये ऐसा एक्ट करता है ना, ऐसा एक्ट कर रहा है मानो कि एज दो आ गया. ठीक है, एज दो आ गया. आप सोचोगे कि ये सेंटेंस तो प्रेजेंट है, एक्ट्स ये भी प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट वाला को प्रेजेंट लगाना चाहिए ना, बट बीच में एज इफ आ गया, जो अपने साथ V2 लेता है, सिंपल पास्ट लेता है. बीच. अब असली कहानी कल मैं और डिटेल में बताऊंगी. अब देखो, आप बोलोगे ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो एक कायर है, तो आप बोलोगे मैम ये भी तो सिंपल पास्ट है. चलो यहाँ तो आपने सिंपल प्रेजेंट लगाया था, सिंपल प्रेजेंट हटा के आपने सिंपल पास्ट किया, लेकिन यहाँ तो ये दोनों सिंपल पास्ट है, बट दोनों सिंपल पास्ट है. ओके, लेकिन ये सिंपल पास्ट का सिंगुलर है और ये सिंपल पास्ट का प्लूरल है, तो आपको लगेगा ना कि ही के साथ ही तो सिंगुलर है, तो वॉज लगना चाहिए ना, बट आंसर वर होगा. ठीक है, जब भी सेंटेंस, कल मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी. ओके, क्यों वर लग रहा है, जैसे कल हम इसको डिटेल में करेंगे. जैसे इफ आई वॉज या वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होती ना तो मैं उड़ती, तो आप बोलोगे मैम आई के साथ तो वॉज यूज होता है, आपने वर क्यों लगाया, क्योंकि इमेजिनरी सेंटेंस है. जब भी काल्पनिक इमेजिनरी वाला सेंटेंस आ गया ना, तो हम प्लूरल लगाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्लूरल. ऐसा कायर है नहीं, ऐसा बिहेव करता है ना मानो कि एक कायर है, तो आप बोलोगे